भूखा शेर और चूहा। जंगल के राजा शेर को कुछ अजीब सी इच्छाएं थी, जिसके चलते बंदर और लोमड़ी उसकी सहायता करते थे। शेर बंदर और लोमड़ी की मदद से जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाता था और उनका शिकार करता था। एक दिन शेर बंदर और लोमड़ी से कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। जल्दी से तुम दोनों जंगल में जाओ और किसी जानवर को पकड़ के यहाँ ले आओ। जी महाराज, हम अभी जाकर आपके लिए एक अच्छा सा शिकार ले आते हैं। शेर के ये कहते ही लोमड़ी और बंदर शिकार ढूंढने जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलता। तब बंदर कहता है, दोस्त, आज एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं सारे जानवर कहाँ चले गए। यही कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे, चलो थोड़ी देर और ढूंढते हैं। ये कहकर वो दोनों ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर एक हिरन दिखाई देती है। हिरन शेर के सैनिकों को देखकर डर के मारे कांपने लगती है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज ने तुम्हें लाने के लिए कहा है, आज तुम उनका भोजन बनोगी, चलो हमारे साथ। मैं एक बार अपने बच्चे को मिलकर आती हूँ। अरे हम तुम्हारे बच्चे को बता देंगे, पहले तुम हमारे साथ चलो, राजा जी बहुत भूखे हैं। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। वो दोनों हिरन को लेकर शेर के पास जाते हैं। शेर हिरन को देखकर कहता है, मैं इस हिरन को खा खा कर तंग आ चुका हूँ। मेरे लिए कुछ ऐसा जानवर ढूंढ कर लाओ जिसे मैंने ना तो शिकार किया हो और ना ही खाया हो। जल्दी से जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है महाराज, पर ये बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे आपने शिकार नहीं किया। अरे ओ नालायक, इतने दिन मेरे पास तुम लोग सैनिक बनकर रहे और तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम। जल्दी जाओ, मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। क्षमा कीजिए महाराज, हम अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से निकलते हैं। तब बंदर लोमड़ी से कहता है, अरे दोस्त, हम कैसे जाने कि वो कौन सा जानवर होगा जिसे राजा जी ने ना तो शिकार किया है और ना ही उसका स्वाद चखा है। यही बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही है। वैसे भी ऐसे पागल इच्छाएं रखने वाले राजा के पास काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम उस जानवर को कैसे जाने। यूँ सोचते हुए वो जंगल में घूम रहे थे। उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब शेर के शिकार किए हुए जानवर थे। उन्हें क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर एक चूहे पर पड़ती है। तब लोमड़ी कहती है, दोस्त हम जान गए, वो देखो चूहा। महाराज ने अब तक चूहा नहीं खाया होगा। अगर हम इसे ले जाएंगे तो महाराज खुश हो जाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे। हाँ दोस्त, सही कहा तुमने। चलो हम चलकर उस चूहे को पकड़ते हैं। ये कहकर वो दोनों चूहे के पास जाते हैं। जैसे ही चूहा उन दोनों को देखता है वो बिल में घुस जाता है। तब लोमड़ी कहती है, अरे चूहा तो बिल में चला गया, अब हम क्या करें। उसके बाहर आने तक हम यही इंतजार करते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी बिल के बाहर इंतजार करते हैं। चूहा था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्त तुम यही इंतजार करो, मैं अभी जाकर राजा जी को यहाँ लाती हूँ। जैसे ही चूहा बाहर आएगा राजा जी उसे पकड़कर खा जाएंगे। अरे वाह, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। जल्दी जाओ। लोमड़ी तुरंत शेर के पास जाकर कहती है, महाराज हमने ढूंढ लिया है वो जानवर जिसे आज तक आपने ना तो शिकार किया होगा ना ही उसे खाया होगा। आप मेरे साथ आइए, आप उसे वही पकड़कर खा लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। क्या सच में? ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये कहकर शेर लोमड़ी के साथ चूहे के बिल के पास जाता है। महाराज इस बिल में ही वो छुपा बैठा है, जैसे ही बाहर आए आप उसे पकड़ कर खा लीजिए।
वो बिल में कहाँ छुपा है, मैं देखता हूँ। महाराज, ऐसा मत कीजिए, वरना आपका सर उस बिल में फंस जाएगा। ये बिल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये कहकर शेर चूहे के बिल में अपना सर रखता है और उसका सर बिल में फंस जाता है। शेर बहुत कोशिश करता है पर अपना सर उस बिल से नहीं निकाल पाता। शेर का सर उस बिल में फंसा रह जाता है। अरे महाराज तो इस बिल में फंस गए, अब हम क्या करें? अरे दोस्त, ऐसे अजीब इच्छाएं रखने वाले राजा को ऐसी अजीब सजा ही मिली है। चलो इसे छोड़कर हम यहाँ से चले जाते हैं। ये कहकर बंदर और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं। उधर चूहा दूसरे बिल में से बाहर चला जाता है। शेर बिल से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं रह जाता है। बाकी के जानवर बिल में फंसे शेर को देखकर हंसने लगते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। अजीबोगरीब इच्छाओं से अपनी जान को मुसीबत में मत डालो। मूर्ख शेर और चालाक बंदर। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और बंदर में विवाद हो गया। विवाद का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वो एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे हुए थे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार के हर कार्य संभव है, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वो कितनी ही विकट समस्या क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सभी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया ये बात अब आप मान ही लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चतुर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि के बल से आपको हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा करके दिखाओ। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकारूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों के ढेर से ढके हुए गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई थी। किसी तरह से वो गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन तभी शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वो दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहाँ से भाग निकला। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आप अपनी जान नहीं बचा पाए। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नज़र थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया कि वो आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वो उसके प्रति शुक्रगुजार था। उसने उसे धन्यवाद दिया और शेर को अपने और बंदर के बीच हुई बातचीत याद आई। वो बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता हुई कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार से शिकारी से बल में मैं कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने भी उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कई ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, इसलिए बुद्धि को कभी कम ना समझें। बाघ और शेर। कुछ समय पहले जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का राजा शेर के पास हाथी, हिरण और बंदर सेवक थे। शेर जंगल के सभी जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। इससे सारे जानवर बहुत खुश और आराम और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। एक दिन दूसरे प्रांत से एक बाघ शिकार करने के चक्कर में उसी जंगल में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। अब मेरी चिंता खत्म। अभी मनचाहे जानवर का शिकार करके खा जाऊंगा। आज से तो मेरे मजे हैं मजे। इस तरह सोचकर वो जानवरों के पास जाता है कि तभी इतने में वहाँ शेर दिखाई देता है। बाप रे, महाराजा शेर, अगर ये जान गया कि मैं शिकार पर आया हूँ तो मेरी खैर नहीं। इसलिए मैं शेर के पास अच्छा बनने का नाटक करता हूँ, फिर बाद में मौका मिलने पर एक एक करके शिकार करके सबको खा जाऊंगा। ये कहकर बाघ धीरे धीरे शेर के पास जाता है। तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में क्यों आए हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। माफ कीजिए महाराज, आपकी अच्छाई के बारे में सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके पास सेवक बनना चाहता हूँ। मेरे पास सेवक बनने के लिए तुम्हें मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा। केवल फल और सब्जियाँ खाकर जीना पड़ेगा। सोच लो। छी छी यक, मांसाहार उसे छोड़े तो बरसों हो गए महाराज। अपने साथी जानवरों को मारकर खाना महापाप है, महापाप। अरे रे रे, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे जैसे अच्छे सेवक मैं कब से ढूंढ रहा था। आज से तुम मेरे मुख्य सेवक हो। सारे काम तुम्हें ही देखने होंगे। जो हुक्म महाराज। ये सुनकर बाघ बहुत खुश था, लेकिन हाथी भी ये सुन रहा था। महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है। इस तरह हमें अनजान लोगों की बातों पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। फिर से एक बार इस बाघ के बारे में सोच विचार कर लीजिए। कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं। मुझे बाघ की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। आज से बाघ ही मेरा प्रधान सेवक। आप सब लोग मिलजुल कर सारे जानवरों का देखभाल अच्छे से करना, और हाँ, बाघ को एक बार सारे जानवरों से परिचित करवा देना। ठीक है महाराज। इस तरह बाघ को लेकर हाथी, हिरण और बंदर निकलते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस हिरण को देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन शेर को मुझ पर शक ना हो, इसीलिए पूरी सावधानी से इस हिरण को बहला फुसला कर खाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, आप जैसे अच्छे दोस्तों को पाना मेरा सौभाग्य है, और यहाँ के सारे जानवर और भी खूबसूरत हैं, इसलिए इन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस तरह बाघ कुछ ही दिनों में शेर को अपने भरोसे में ले लेता है। एक दिन बाघ अपने मन में सोचता है, बाप रे, इनके सामने अच्छाई का नाटक करते करते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझसे नहीं होगा, केवल फल खाकर मैं जी नहीं सकता। किसी भी तरह आज ये हिरण का शिकार करके खा जाऊंगा। इसके लिए कुछ न कुछ उपाय सोचकर अकेले में बाहर लेकर जाता हूँ। बाघ इस तरह सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पर हिरण, हाथी और बंदर आते हैं। दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं दोस्तों, बैठे बैठे बोर हो रहा था। क्या हम लोग दौड़ प्रतियोगिता करें? बहुत मजा आएगा।
हाँ 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 हाँ, बाप रे, दौड़ प्रतियोगिता मुझसे तो नहीं होगा। हाथी ने कहा, यार मुझे भी माफ करो, मुझसे भी नहीं होगा। तो ठीक है, मेरे और हिरण के बीच में ही प्रतियोगिता करते हैं। आप बस देखते रहना कि कौन जीतेगा। प्रतियोगिता के लिए मैं रेडी हूँ और देख लेना मैं ही जीतूंगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं जीतूंगा। इस तरह हिरन और बाघ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाघ सचमुच में हिरन का शिकार करना शुरू करता है और उस पर हमला करके खा जाता है। कुछ दूर खड़ा हुआ खरगोश बाघ को हिरन को मारते हुए देख लेता है। बाद में बाघ शेर के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हिरन और मैं दौड़ प्रतियोगिता कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कहीं से दूसरा बाघ आकर हिरन पर हमला करके खा गया। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्या कहा? दूसरा बाघ कहाँ से आया? उसे छोड़ना मत, वो फिर से आएगा तब किसी भी तरह उसे पकड़कर मार देना। हाय रे, हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया। किसी भी तरह उस बाघ को खत्म करना होगा महाराज। सब निश्चिंत रहो, चिंता ना करो। कुछ देर बाद बाघ, हाथी और बंदर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खरगोश शेर के पास आकर सारा विषय बताता है। महाराज, आपके प्रधान सेवक बाघ को मैंने हिरन का शिकार करते हुए देखा है। बाघ अच्छा बनने का नाटक करके हम सबको धोखा दे रहा है। दौड़ प्रतियोगिता के नाम पर हिरन को अकेले बाहर ले जाकर मारकर खा गया। महाराज, कुछ करे महाराज। उसकी इतनी हिम्मत! बाघ, तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरी खैर नहीं। महाराज, धोखे को धोखे से ही जीता जा सकता है। बाघ को अंत करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर खरगोश ने अपना उपाय बताया। इतने में वहाँ पर बाघ, हाथी और बंदर आते हैं। महाराज, हिरन को मारने वाला बाघ फिर से वापस आया है। मैंने देखा है। चलिए महाराज, तुरंत उसका खात्मा करें। क्या क्या कहा? मैं तुरंत उसका अंत करूंगा। जल्दी से मुझे भी ले चलो। चलो, तुरंत सब मिलकर चलते हैं। सब लोगों की जरूरत नहीं। अगर उस बाघ ने हमला किया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए तुम अकेले मेरे साथ चलकर उस बाघ का पता दो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह बाघ और खरगोश निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज मेरी किस्मत ही खुल गई। खरगोश को मार के यही खाऊंगा। क्या सोच रहे हो? ये रहा वो कुआं। वो बड़ा सा बाघ इसी में छुपा है। चलो तुरंत उसे खत्म करो। इस तरह कहते ही वो अंदर झांक कर देखता है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर अपने प्रतिबिंब को देखकर सचमुच बाघ समझता है कि वहाँ दूसरा बाघ है। हाँ, तुमने सच कहा। मैं तुरंत उसका अंत करता हूँ, लेकिन वो तो कुएं में छुपा है। क्या करूँ? तुम भी कुएं में कूद जाओ, फिर उसका अंत कर देना। हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। इस तरह कहते हुए बाघ कुएं में छलांग मार देता है। फिर बाद में वहीं पर रह जाता है। कुछ देर बाद हाथी बंदर को खरगोश सारा सच बताता है। बाद में जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। किसी के साथ धोखा करना महापाप है। इसीलिए सच्चाई से अपना जीवन जिए। गोल्डन ईगल, फ्रॉग एंड फिश स्टोरी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक तालाब था। एक दिन उस तालाब से एक मेंढक बाहर निकल आता है। अरे वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ देर यहीं रहकर फिर से तालाब के अंदर जाता हूँ। वो इस तरह से सोच ही रहा था कि इतनी देर में वहाँ एक सांप आता है। उसे देखकर मेंढक डर जाता है। अरे वाह, आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। बिना कुछ मेहनत किए ही मुझे आहार मिल गया। इस मेंढक को निगल कर ही अपनी भूख मिटाऊंगा, फिर आराम से जाकर सो जाऊंगा। मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना।
तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे भूख कैसे मिटेगी? तुझे तो हरगिज नहीं छोड़ सकता। आज तुम ही मेरा आहार हो। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो, झट से मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर मैं नहीं रहा तो उनका क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे वाह, तुम्हारे बच्चे भी हैं। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं उन्हें भी खा लूंगा। हे भगवान, हमें बचा लो। बेचारा मेंढक सांप के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सांप उसकी एक नहीं सुनता, लेकिन फिर अचानक उसके सामने एक सोने का बाज आता है। उसे देखकर मेंढक डर के मारे कांपने लगता है। बाप रे, अब ये बाज भी आ गया। आज तो मेरी खैर ही नहीं है। आज जरूर इन दोनों में से कोई एक तो मुझे खा ही जाएगा। अरे ओ सांप, तुरंत यहाँ से चले जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? ये मेरा इलाका है और ये मेंढक भी मेरा है। तुरंत यहाँ से चली जाओ। आखिरी बार कह रहा हूँ, इस मेंढक को यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम देखते जाओ मैं कैसे इस मेंढक को खा जाऊंगा। तुम जो भी करना है कर लो। मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। तुम्हारे जैसे मूर्खों को अच्छी बातें कहाँ समझ आती हैं। लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सांप को एक पुतले में बदल देती है। इससे सांप वहीं पत्थर का बनकर रह जाता है। ये सब देखकर मेंढक बेचारा घबराकर मन में सोचता है, बाप रे, लगता है ये कोई साधारण बाज नहीं है, मायावी बाज है। अब ये जरूर मुझे खा जाएगा। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं दूसरों को हानि नहीं पहुँचाता। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे बचाना मेरा लक्ष्य है। तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने उस सांप को पत्थर का बनाया है। आगे वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तुम अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हो। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूँगा दोस्त। तुमने मुझे दोस्त कहा तो मैं तुम्हें आकाश की सैर करा कर लाता हूँ। तुम जल्दी से मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ। फिर मेंढक बाज की पीठ पर बैठ जाता है और आकाश में उड़ने लगता है और सारे जंगल की सैर करता है। फिर से उसे वो तालाब में लाकर छोड़ देता है। अगले दिन उस तालाब में एक बड़ी सी मछली आती है और वो छोटी छोटी मछलियों को खाने लगती है और ये कहती है कि कोई भी उस तालाब में नहीं रहेगा। इससे मेंढक डर जाता है और फिर से तालाब के बाहर आता है। वो बड़ी मछली हमारे ही तालाब में आकर हमें ही धमकी दे रही है और सारी छोटी छोटी मछलियों को खा रही है। किसी भी तरह इसे भी सबक सिखाना होगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पर बाज आ जाता है। तो मेंढक सारा विषय उसे बताता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, उस बड़ी मछली को मैं सबक सिखाऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसे एक पत्थर की मछली बना दूंगा। फिर बाद में आप लोग उस पर चढ़कर आराम से खेल कूद कर सकते हो। मैं अभी उस बड़ी मछली को यहाँ बुलाता हूँ। इस तरह मेंढक बड़ी मछली को बाहर बुलाता है। बाहर आते ही बाज उससे कहता है, अरे ओ बड़ी मछली, मेरी बात मानो, ये तालाब इनका है। तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ, वरना। हाँ 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 हाँ, तुम लोग मुझे ही धमकी दे रहे हो। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ज़्यादा ज्ञान मत बगाओ। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। देख लो, इसी तालाब में तुम्हें पत्थर की मछली के रूप में बदल दूंगा। कहकर उस बड़ी मछली को बाज ने पत्थर के रूप में बदल दिया। इससे मेंढक खुश हो जाता है और फिर से बड़ी मछली के पुतले पर मेंढक बैठकर एंजॉय करता है। थैंक यू दोस्त, उस बड़ी मछली को बहुत अच्छा सबक सिखाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। तब से तालाब में छोटी मोटी मछलियाँ और मेंढक बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के साथ बुरा करने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जादुई तालाब। जंगल से कुछ ही दूर पर एक किनारे में एक बहुत ही बड़ा और विशाल जादुई तालाब था। तालाब में कई प्रकार के अजीबोगरीब, कई प्रकार के जादुई जल जीव रहा करते थे। उस जंगल में कई जानवर भी रहते थे। उनमें 2 बिल्लियां भी थी। एक बिल्ली का नाम था गोलू और दूसरी बिल्ली का नाम था भोलू। दोनों उस जादुई तालाब के किनारे हर रोज जाया करते। उन्हें ये तो पता था कि ये तालाब जादुई है,
पर ये नहीं पता था कि तालाब के जल जीव भी जादुई हैं। उसी तालाब किनारे एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। भोलू और गोलू रोज उस पेड़ पर चढ़ते और उस चिड़िया के अंडे खाकर अपना पेट भरते। इन अंडों को खाकर तो बस ऐसा लगता है कि खाते जाओ कितने स्वादिष्ट है ना। इस तरह उन दोनों के अच्छे दिन कट रहे थे। लेकिन एक दिन भोलू जानबूझकर गोलू की टांग खींचना चाहता था और जैसे ही पेड़ पर चिड़िया के घोंसले में वो दोनों देखते हैं कि सिर्फ एक ही अंडा बचा है। तभी भोलू के मन में लालच आता है और वो गोलू को तंग करने लगता है। गोलू तभी उसे डांटता है। तब चिढ़कर भोलू गोलू को हटाने के चक्कर में नीचे तालाब में गिर जाता है। बचाओ गोलू, यार मुझे बचा ले यार, मुझे तैरना नहीं आता यार। लेकिन गोलू भोलू की बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे भोलू की याद आती है और अपने सच्चे मित्र को बचाने के लिए वो वापस आता है और वो सोचता है, मेरा दोस्त जैसा है पर है तो मेरा ही दोस्त ना, उसे जैसे बन पड़े बचाऊंगा। अच्छे या बुरे में वो मेरे काम आता है। और फिर मैंने आज उसे यहीं छोड़ दिया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क। मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अरे भोलू, मैं तेरी मदद करूंगा, पर वादा कर आगे तू ऐसे शैतानी नहीं करेगा। अरे भाई नहीं करूंगा, पहले तू मुझे बाहर तो निकाल। हाँ मैं कुछ करता हूँ। गोलू तालाब के किनारे पड़े एक लंबे से रस्से को उठाता है और कहता है, ये ले गोलू, इस रस्सी को पकड़ ले और चढ़कर पेड़ पर वापस आ जा, मैं तुझे खींच लूंगा। भोलू रस्सी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और वो जल परी कहती है, भोलू और गोलू तुम दोनों ही बहुत ही नेक दिल हो। ये भोलू तुम्हें इतना सताता है, इतना परेशान करता है, पर फिर भी तुम उसकी मदद करते हो। तुम दोनों सच्चे मित्र हो। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। आज के जमाने में तुम दोनों जैसे मित्र कहाँ मिलते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें हमारे जादुई तालाब में घुमाती हूँ, जिसके सारे जल जीव जादुई हैं। क्या सभी जलजीव जादुई हैं? मैंने तो सुना था कि सिर्फ तालाब ही जादुई है। नहीं नहीं, इस तालाब की हर एक चीज जादुई है। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। पर मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं कैसे तालाब घूमूंगा? तुम दोनों उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तब उन दोनों की बातें सुनकर भोलू को भी उस तालाब के जादुई जल जीवों को देखने का मन करता है और वो कहता है, मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अरे हाँ बाबा, तू भी चल। जल परी गोलू और भोलू को उनके पैरों के हिस्से से मछली बना देती है। ये देखकर दोनों कहते हैं, अरे गोलू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम बिल्ली नहीं मछली हैं। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जल परी भोलू गोलू को तालाब के कई जादुई जलजीव दिखाती है, जिसमें एक विशाल कछुआ था, सोने की मछलियां और कई जादुई जलजीव थे। वाओ, कितनी सुंदर जगह है ये जादुई तालाब। वाओ, वाकई एक सपने जैसा है यार, जिससे ये सब तुम दोनों भूल जाओ। क्योंकि अगर तुम दोनों ये याद रखोगे तो ऐसी बातें इंसानों तक पहुंच जाएंगी और वो हम पर आक्रमण कर देंगे, जिससे हमारी जान को खतरा पैदा होगा। जल परी का कहा सुनकर और दोनों की नींद लग जाती है, और जब उनकी नींद खुलती है वो दोनों खुद को तालाब से बाहर पाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।